हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा आपको पता था कि आज के डेट पे सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी करना था, जो कि आपका एससीईआरटी की साइट पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके जारी कर दिया गया है। जिन स्टूडेंट ने अभी फर्स्ट टाइम काउंसलिंग कराया हुआ है उन्हें मैं ये बताना चाहूँगी कि ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। इसमें देखिए आपका लिखा हुआ है 21 तारीख को आपका सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो कि आपका फाइनल होगा वो जारी किया जाएगा। ये बेसिकली आपके दावा आपत्ति के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। दावा आपत्ति क्या होता है इसे हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। आपको 1 बाय 1 करके सारे कॉलेज का कट ऑफ देखना है, जिस जिस कॉलेज को आपने सिलेक्ट किया है काउंसलिंग के लिए। इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ करके देख लेना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करना है। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में सिंपली लिखकर सर्च करना है CGSCERT। जैसे ही आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे आपके पास SCERT का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा आपको इस पेज को स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला लिंक गिवन है SCERT CG, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने SCERT का मेन पेज आ जाएगा। अब देखिए इस पेज में आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। आपके लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है BA DLED ऑनलाइन काउंसलिंग। इसमें देखिए आपको अगर बीएड का देखना है तो आप बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग उस पर टैप करेंगे। अगर आपको BSc बीएड के लिए देखना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। हमें DLED के लिए देखना है इसलिए हम क्लिक करेंगे DLED ऑनलाइन काउंसलिंग 2024 वाले लिंक पे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास देखिए इस तरीके का पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। देखिए यहाँ पे कई सारे लिंक गिवन हैं, इसमें आपको DLED का देखना है इसलिए आपको यहाँ पे DLED ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु लिंक इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का पेज आ जाएगा। ये आपका प्रोग्राम डिटेल है। आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। अगर आपको BSc का मेरिट लिस्ट देखना है तो उसके सामने लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपको बीएड का देखना है तो आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे आना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपको डीएड का देखना है तो आपको थोड़ा इस पेज को और स्क्रॉल करना है और नीचे की तरफ देखिए DLED लिखा है, इसके सामने लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास मेन पेज आ जाएगा। अब देखिए इस पेज में साइड में आप बने हुए हैं उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें लास्ट में लिखा हुआ है अलॉटमेंट लिस्ट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास सर्च क्राइटेरिया आ जाएगा। अब देखिए इस पेज में आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। ये है आपका सर्च मेरिट रिजल्ट। इसमें देखिए दो तरीके के ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इसमें आपको क्लिक करके सिलेक्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है अगर आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो। अगर आपको सबसे पहले कॉलेज लिस्ट देखना है तो देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन के बगल में लिखा हुआ है सर्च बाय इंस्टीट्यूट, उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके सिलेक्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम 1 बाय 1 करके सारे कॉलेज का चेक कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर हम चेक कर लेंगे कि हमको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए सर्च बाय इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपको इस पेज के नीचे की तरफ आ जाना है। ये है आपका सर्च क्राइटेरिया। इसमें देखिए सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होता है कोर्स। कोर्स में आपको बीएड या डीएलएड, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको शो हो जाएगा बीएड का या डीएलएड का। में आपको इस पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे कई ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको BSc बीएड के लिए देखना है या BA बीएड के लिए देखना है तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा।
अगर आपको बीएड का देखना है तो बीएड के सामने एक डॉट बना है, उस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ हमें डीएलएड के लिए देखना है तो उसके सामने देखिए एक राउंड सा ऑप्शन बना हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपका डीएलएड शो होगा। अब देखिए इंस्टीट्यूट की बारी है। इंस्टीट्यूट में आपको उसी कॉलेज को सिलेक्ट करना है जिसे आपने काउंसलिंग फॉर्म में डाला है। जो भी आप प्रेफरेंस में जितने भी कॉलेज को सिलेक्ट किए हैं उसे आपको यहाँ पे डालकर फिर चेक कर लेना है। इसके बाद देखिए फेस में आपका ऑल 3 शो होगा। इसके बाद देखिए इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ है सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपका का आपके पास पीडीएफ आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यानी अनरिजर्व्ड का साइंस स्ट्रीम का आपका जो कट ऑफ है वो 69 गया हुआ है। इस तरीके से 1 बाय 1 करके आपको सारा चेक कर लेना है कि एसटी का कितना है, एससी का कितना है, ओबीसी का कितना है, जनरल का कितना है। इस तरीके से आपको चेक कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलर आपको इसी पेज में आपको ऊपर की तरफ आ जाना है। यहाँ पे रीसेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए फर्स्ट नंबर पे है सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर, उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सिलेक्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना फेस में आपका तो 3 ही आएगा तो इसे ही सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर आपका यहाँ पे लिखा हुआ आता है नो रिकॉर्ड फाउंड, इसका मतलब आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे आपको कॉलेज अलॉटेड हो जाता तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आता कॉलेज अलॉटेड। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको दावा आपत्ति कब करना होता है। देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। पिछली बार भी बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं था कि दावा आपत्ति कब किया जाता है, एंड आधा अधूरा अगर आप इन्फॉर्मेशन देखेंगे इस बेसिस पे दावा आपत्ति करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि दावा आपत्ति आपको कब करना है, साथ ही आपको ये भी समझना है कि दावा आपत्ति आपको कब नहीं करना है। सारे स्टूडेंट को दावा आपत्ति नहीं करना होता है। देखिए अगर आपका नंबर, जैसे आपको सबसे पहले तो मेरिट लिस्ट चेक कर लेना है, उसमें देख लेना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद आपको मेरिट लिस्ट में देखना होता है कि आपसे कम नंबर वाले का नाम मेरिट लिस्ट में आया है या नहीं आया है। अगर आपसे कम नंबर वाले का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है एंड आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है तो इस बेसिस पे आपको दावा आपत्ति करना होता है। सबसे पहले समझिए कि आपको किस बेसिस पे दावा आपत्ति करना है। इसके बाद आपको ये भी देखना है कि दावा आपत्ति आपको कब नहीं करना है, ठीक है। जैसे देखिए जब आप दावा आपत्ति करते हैं तो आपको 3 चीज़ नोटिस करना होता है। सबसे पहले तो आपको अपना नंबर देखना होता है, इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी चेक करनी होती है, इसके बाद फिर आपको अपना स्ट्रीम चेक करना होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आपका नंबर 38 है एंड आपका कैटेगरी जनरल है एंड आपका स्ट्रीम साइंस है, तो आप मेरिट लिस्ट में क्या देखेंगे कि अगर आपसे कम नंबर वाले का नाम वहाँ पे आ गया है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नंबर 35 है, उसका कैटेगरी जनरल है एंड उसका स्ट्रीम साइंस है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, दावा आपत्ति इसके लिए करना होता है। किस तरीके से करना होता है इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अब साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइंस बैकग्राउंड हो या नॉन साइंस बैकग्राउंड हो, उनके लिए अलग अलग सीट फिक्स होता है। साइंस बैकग्राउंड के लिए कुछ सीट फिक्स होते हैं, नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए कुछ सीट फिक्स्ड होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आप चेक कर रहे हैं तो आपको स्ट्रीम भी ध्यान रखना है कि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, सबसे कम नंबर वाला भी साइंस बैकग्राउंड का ही होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड देखिए आप देख लेते हैं कि कब आपको दावा आपत्ति नहीं करना होता है। देखिए मान लीजिए आपका नंबर 42 है एंड आपकी कैटेगरी जनरल है एंड आपका स्ट्रीम साइंस है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नंबर 32 है एंड उसकी कैटेगरी एसटी है एंड उसका स्ट्रीम जो है वो साइंस है, तो आपको इस बेसिस पे दावा आपत्ति नहीं करना होता है, क्योंकि देखिए आपका और उसका कैटेगरी जो है बिल्कुल डिफरेंट है। आपको अपना कैटेगरी चेक करना है। साथ ही ऐसे स्टूडेंट मान लीजिए आपका नंबर 42 है, आपकी कैटेगरी जनरल है एंड आपका स्ट्रीम नॉन साइंस है, ठीक है। एंड ऐसे स्टूडेंट जिसका नंबर मान लीजिए 42 ही उसका कैटेगरी जनरल ही है एंड उसका स्ट्रीम साइंस है, तो भी आपको दावा आपत्ति नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि देखिए उसके लिए जो सीट अलॉटेड हुआ है वो साइंस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हुआ है एंड आपका जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली नॉन साइंस है। तो आपको चेक क्या क्या करना होता है, आपको सबसे पहले अपना नंबर देखना है, अपनी कैटेगरी देखना है एंड अपना स्ट्रीम देखना है। एंड आपको इस तरीके से दावा आपत्ति नहीं करना होता है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए आप एसटी कैटेगरी के हो, आपका नंबर 40 है एंड आपका स्ट्रीम साइंस है। सिमिलरली किसी अदर स्टूडेंट जिसकी कैटेगरी जनरल है
जिसका नंबर 37 है एंड जिसका स्ट्रीम साइंस है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि उस स्टूडेंट का नंबर 37 है एंड मेरा 40 है एंड उसको कॉलेज अलॉट हो गया है और मुझे नहीं हुआ है। आपको ऐसे नहीं करना होता है, आपको सिमिलर कैटेगरी देखना होता है, सिमिलर नंबर देखना होता है एंड सिमिलर स्ट्रीम देखना होता है और इस बेसिस पे ही आपको दावा आपत्ति करना होता है। मान लीजिए किसी अदर स्टूडेंट जिसका कैटेगरी सेम है, जिसका स्ट्रीम भी सेम है एंड आपसे कम नंबर वाले का नाम यहाँ पे आपसे कम नंबर वाले का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है, तो आपको दावा आपत्ति करना होता है। इसके लिए बेसिकली आपको एक ईमेल सेंड करना होता है। ईमेल में आपको क्या क्या ऐड करना है, किस तरीके से ईमेल सेंड करना है, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे सबसे पहले देख लीजिए। एंड हाँ, डिले नहीं कीजिएगा। जैसे आपको पता होगा कि अभी सेकंड काउंसलिंग का जो लास्ट डेट जो कि आपका 14 था, इसमें देखिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारे लोग काउंसलिंग नहीं करा पाए क्योंकि देखिए उस समय सर्वर डाउन हो गया था। अभी भी आपके पास सिर्फ 2 दिन है, 17 एंड 18। आपको 2 ही दिन मिला है दावा आपत्ति करने के लिए। जिन स्टूडेंट से कम नंबर वाले का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है तो आपको दावा आपत्ति हर हाल में करना है। देखिए, अगर आप दावा आपत्ति कर देते हैं तो जो आपका 21 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप दावा आपत्ति नहीं करते हैं, पिछली बार भी बहुत सारे लोगों का अच्छा नंबर था, उन्होंने दावा आपत्ति नहीं किया क्योंकि उन्हें पता नहीं था। इसके बाद वो कमेंट कर रहे हैं कि मैम मेरा अच्छा नंबर है और मेरे से कम नंबर वाले का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है। तो इसमें देखिए उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिस्ट आपके दावा आपत्ति के लिए ही आते हैं, ठीक है। इसमें आपको दावा आपत्ति कर लेना है, कोई भी हेजिटेशन नहीं करना है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बट याद रखिएगा आपके पास 2 ही दिन का टाइम है, आज और कल, तो इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको दावा आपत्ति कर लेना है, ठीक है। तो ये था आपका दावा आपत्ति का प्रोसेस। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सभी का कमेंट चेक करती हूँ, जितना पॉसिबल होता है सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। थैंक यू।